कभी तो से भाग के चले आए हैं। अरे ये दाढ़ी के कुदरत छिपाए हुए हैं, समझते हैं। मतलब पल भर में किसका कुछ दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे ये वही हैं जो आए हुए हैं। अरे ये कलयुग में सतयुग का डंडा बजाए हुए हैं। अरे अब की बात ये लोहे का डंडा लेके आए हुए हैं। सबका दिमाग ठिकाने लग जाएगा, जाके नहीं चाहे बंद की तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से बनारस में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। क्योंकि कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले धर्मदास जी को ये संदेशा दिया था कि धर्मदास, तुम इस दुनिया में पवित्र ज्ञान को बांटो, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त कर रखो। क्या कहते हैं? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर न जाई। कहते हैं पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो और मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पड़ेगी तो बिजली पीड़ी हंस न करेगी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश मंथना मिट जाए। धर्मदास, इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना है और कब तक रखना है ये हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम ही इसको आगे चल के इस ज्ञान को खोलेंगे। कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीवन जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ लेट के एक पंथ चलाए। तो कहते हैं जब काल भगवान दुनिया में मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा और लाखों करोड़ों जीव उसके जाल में फंसे होंगे, तब मैं अपना असली पंथ उजागर करूंगा और फिर इस मूल ज्ञान को सबके सामने रख दूंगा। जो विवेकी हंस होंगे वो मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में फर्क समझ के पवित्र ज्ञान को त्याग के मूल ज्ञान को धारण कर देंगे, और जो मूल ज्ञान में आ जाएंगे फिर वो इस जन्म मरण से पार हो जाएंगे। तो यही बात जो 13वें पंथ की थी, कबीर साहब ने मदन साहिब के ग्रंथ में उजागर करी, क्योंकि वहां का ताला लगा हुआ चाबी मदन साहिब के पास है। तो मदन साहिब को जब कबीर साहब मिले तो मदन साहिब को बोला कि तुम प्रचार करो मदन, लेकिन आने वाले समय में एक ऐसा संत आएगा जिसके सिर पे मैं विराजमान होके पूरे संसार को ये ज्ञान दूंगा। क्या कहते हैं? कहते हैं चौथी गद्दी होए अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात सांच कर मानो, मदन अपने समझ मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठम आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी हम ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान समझाएंगे कि जितने भी ये काल के दूत हैं, काल के दूत कौन, किसको बोला? अधूरा ज्ञान देने वालों को। जो मनमुखी ज्ञान देते हैं वो क्या करेंगे? वो इस ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे, विरोध भी करेंगे, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनकी दाल नहीं करेगी। कहते हैं हम उनके सिर बैठब आई और वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी बहुत कोशिश करेंगे जीवों को भरमाने की, लेकिन जब मूल ज्ञान खुल जाएगा उसके बाद जितने भी विवेकी हंस है ये जाग जाएंगे और अपने दुर्गाम को वापसी करेंगे। तो ये पंथ उसी बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब का पंथ है।
और इसी पंथ में सारे धर्मों के भेद हटा के, जात पात का भेद हटा के, वर्ण संप्रदाय का भेद हटा के केवल आत्मज्ञान पे फोकस किया जाता है, केवल आत्मज्ञान को उजागर किया जाता है। तो आज उसी आत्मज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जन्म मरण का ये रोग सदा सदा के लिए खत्म हो जाए और हम सब एक झंडे के नीचे आ जाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुमति छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु रामपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी हंसों की, सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज आनंद की, सकल हंस बंदगी साहेब बंदगी सदा सदा। तो सतगुरुपति छोड़ कबीर साहब बार बार इस भवसागर में हम जीवों को जगाने के लिए आते हैं। सत्युग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से, चारों युग में कबीर साहब आते हैं। लेकिन वो हमारी तरह नहीं आते कि मां के गर्भ से आ रहे हैं, ये 5 तत्वों का शरीर धारण करके आ रहे हैं। वो ऐसे नहीं आते। वो कैसे आते हैं? वो प्रकट होते हैं। इसीलिए कबीर साहब के आने के दिवस को कबीर प्रकट दिवस कहा जाता है। कबीर जन्म दिहाड़ा नहीं कहते, क्योंकि उनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। और कहाँ प्रकट हुए? इसी शहर में प्रकट हुए, इसी काशी में प्रकट हुए, लहर ताला तालाब पे प्रकट हुए, आप ही के शहर में है। कबीर साहब काशी में प्रकट हुए और मुक्त कहाँ हुए? मगहर में। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके शिष्य थे। बिजली खान पठान उनका मुसलमान शिष्य था और हिंदू शिष्य कौन था? राजा बघेल। दोनों आमने सामने खड़े थे। कबीर साहब ने जब ये संदेशा सबको दे दिया कि आखिरी दर्शन करने आ जाओ, अब ये लीला समाप्त होने वाली है, तो दोनों चले गए वहां पे। क्यों? क्योंकि कबीर साहब जब शरीर छोड़ेंगे तो राजा बघेल कहता कि मैं इसको जलाऊंगा, यानी अंतिम संस्कार करूंगा, और बिजली खान पठान कहता हम इसको दफनाएंगे, हमारे पीर रहेंगे। कहते हैं दोनों खड़े रह गए वहां पे, लेकिन कबीर साहब का शरीर प्राप्त ही नहीं हुआ। जब कबीर साहब ने कहा, देखा कि ये तो झगड़ा करने लगे, तो कबीर साहब कुटिया के अंदर गए और वहां से आवाज आई, आ जाओ मेरे शरीर को ले लो, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। और जैसे ही वो अंदर गए तो वहां पे कोई लाश ही नहीं थी। वहां क्या था? केवल फूल ही फूल थे। तो आकाशवाणी हुई, खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा, मिथ्या युद्ध कर डाला, ऐ मूर्ख नादाना तुमने हमें नहीं पहचाना। दोनों ने उन फूलों को आधा आधा बांट के उसी जगह पे आज समाधि भी बनी है और आज मकबरा भी बना है। दोनों चीजें एक ही पराक्रम में बना हुआ। तो ये लीला है बंदी छोड़ की। वो प्रकट होते हैं और गुप्त होते हैं। ये तो एक बार हो गए, उसके बाद फिर प्रकट हुए गरीबदास जी महाराज के सामने, फिर प्रकट हुए संत नावा जी के सामने, फिर प्रकट हुए मदन साहिब के सामने। तो ये प्रकट और गुप्त लीला चलती ही रहती है। जिस संत को ज्ञान की प्यास होती है, कबीर साहब प्रकट होकर उसे ये ज्ञान देते हैं। बाबा नानक को कबीर साहब प्रकट होकर कहां पे ज्ञान देने गए थे? बेई नदी पे। आज भी सिख समुदाय ये समझता है
कि बेई नदी पे नानक साहब को परमात्मा के दर्शन हुए, लेकिन बता नहीं सकते कि वो परमात्मा कैसा था, दर्शन कैसे हुए। जबकि गुरु ग्रंथ साहब ने वो बिल्कुल साफ लिखा है कि मुझे गुरु ने दर्शन दिए, मैंने उनसे दीक्षा ली, और जब मैंने उनसे दीक्षा ली तो मुझे आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने आत्म ज्ञान शब्द बोला है वहां पे, गत मिट पाई आत्म चीनी, यानी मुझे आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया। वही आत्म ज्ञान गरीबदास जी के ग्रंथ में लिखा गया है कि नानक जी को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? आत्म ज्ञान। क्या कहते हैं? झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, अब कौन छुड़ाए ता। ये गरीबदास जी की वाणी है। कहते हैं झांकी देख कबीर की। अब इसको वाणी को पढ़ के लोग समझने लग जाते हैं कि कबीर साहब का शरीर देख के नानक साहब ने वाह वाह कर दिया। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब का शरीर तो सबने देखा। क्या काशी वालों ने नहीं देखा? क्या ब्राह्मणों ने नहीं देखा? क्या मुसलमानों ने नहीं देखा? क्या मगहर वालों ने नहीं देखा? जहां जहां कबीर साहब गए, कपड़ा बुना बेचा, सबने कबीर साहब का शरीर देखा। तो क्यों नहीं सबने वाह वाह बोल दिया? यहाँ पे कबीर शब्द के पीछे भेद है। क्या भेद है? ये कबीर शब्द कबीर साहब की देही की बात नहीं कर रहा है। ये कबीर शब्द आत्मा के दर्शन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कबीर कोई देह है ही नहीं, सबका केवल नाम है। बप्पा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। यानी जो आत्मा हम सब में रम रही है, हम सब में रम रहा है वो आत्मदेव, वो है कबीर। और जब उस कबीर का दर्शन हो जाता है तो मुंह से वाह ही निकलता है। जब कोई ऐसी अद्भुत चीज हम देख लेते हैं जिससे हमारा मन अति प्रसन्न हो जाता है तो हमारे मुंह से वाह ही निकलता है। तो नानक साहब ने जो झांकी कबीर की देखी, वो आत्मा के ज्ञान की तरफ इशारा था। गत मिट पाई आत्म चीनी। लेकिन अज्ञानी जीव इसको समझ ही नहीं पाते, अज्ञानता में चलते चले जाते हैं, शरीरों की पूजा करते चले जाते हैं। कबीर साहब कह के थक गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मुझे देह मत समझना, मैं शरीर नहीं, देह नहीं, विदेह हूं। विदेह, विदेह का मतलब क्या होता है? आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो तुम्हारे कारण मैंने धारण किया है, नहीं तो मुझे शरीर की कोई जरूरत नहीं। क्या कहते हैं? तरवर सरवर संत जन और चौथे वर्ष में और परमार्थ के कारण इन चाराधारी देह। कहते हैं हमें तुम्हारे कारण देह धारण करना पड़ा, क्योंकि तुम देह धारण करके बैठे हो और तुम आत्मा को देख भी नहीं सकते। अगर मैं आत्म रूप में आऊं तो तुम देख ही नहीं पाओगे। जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसमें से कोई आत्मा निकलती दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो तुम किसे देखते रहते हो सारी उम्र? शरीर को। अपनी मां को क्या मान बैठे? शरीर। अपने पिता को क्या मान बैठे? शरीर। अपने दादा परदादा अपने बच्चों को क्या मान बैठे? शरीर। सारा दिन किससे बातें करते हो? शरीर से। लेकिन शरीर बोलता नहीं है, शरीर के पीछे कोई और बैठा है जो बोल रहा है। नहीं तो मुर्दा भी बोलता, मुर्दा भी एक शरीर है, क्यों नहीं बोलता? क्योंकि बोलने वाला शरीर को छोड़ के जा चुका है। तो बोल कौन रहा था? बोल कौन रहा था? पिंजरे में तोता बोलता है, पिंजरा नहीं बोलता। लेकिन ये 5 तत्वों का ऐसा पिंजरा है कि ये पिंजरा लगता है कि बोल रहा है, देखो मुंह हिल रहा है। ये 5, 25, 3 का पिंजरा
लेकिन यहां पे शरीर बोलता हुआ दिखाई देता है। देखो होठ हिल रहे हैं तो तुम्हें लग रहा है यही बोल रहा है, जबकि ये नहीं बोल रहा है, बोलने वाला कोई और है। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मैंने शरीर को धारण किया है क्योंकि तुझे शरीर से बातें करने की आदत पड़ी हुई है, तू आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता, इसलिए मैंने शरीर धारण करके तुम्हें जगाने की बात करी। लेकिन मुझे शरीर मत मान लेना, मैं पिंजड़ा नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शब्द हूं, मैं आत्मा हूं। तो क्या कहते हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने कि मैं ना तो देही हूं और ना ही मैं तुम्हें देही रहने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे किसी शरीर का ज्ञान देने के लिए नहीं आया कि राम जी की पूजा कर लो, श्याम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा कर लो। मैं तुम्हें ये ज्ञान देने आया हूं कि तुम खुद को जान जाओ कि तुम कौन हो। तुम अपने आप को आत्मा करके जान लो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को आत्मा करके नहीं जान पाए तो मौत के वक्त तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। मृत्यु आने पे तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारा रोना छूट जाएगा, तुम तड़प तड़प के शरीर त्यागोगे। लेकिन अगर तुमने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अगर तुमने आत्म तत्व को जान लिया, अगर तुमने आत्म बोध में जीवन जी लिया, तो उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। कैसे? क्या आत्मज्ञानी कभी मरता नहीं है? क्या आत्मज्ञानी का शरीर कभी मरता नहीं है? बिल्कुल मरता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मज्ञानी कभी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा को छीन लिया है, उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। वो ये समझ चुका है कि मेरा जन्म और मरण कभी नहीं होता। आत्मा का जन्म कब होता है? आत्मा का मरण कब होता है? कब मरती है आत्मा? कभी नहीं। आत्मा जन्म मरण से रहित है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। लेकिन इस बात को समझने में पूरा जन्म बीत जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब इस संसार को आत्म ज्ञान देने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं? खूब भजन गाए कबीर पंथियों ने। जल में नींद प्यासी, मोह सुन सुन आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान बिना? आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मंत्र ज्ञान बिना नहीं, ये पत्थर पूजा ज्ञान बिना नहीं, ये नदियों में स्नान ज्ञान बिना नहीं, ये परिक्रमाओं का ज्ञान बिना नहीं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। यानी आत्मा का ज्ञान ना होने पर ये जीव बेचारा जन्म और मरण में सदा ही फंसा रहता है। तो क्या करना है? अब आत्मा को जानना है। इसी आत्मा के विषय में श्री कृष्ण जी क्या समझाते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा अचल है, अडोल है, अनाम है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो करना क्या है? इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे दिया, आत्मा ये है, आत्मा वो है, तो करें क्या? पत्थर पूजे जाके, मंत्र जपे जाके, क्या करें? यही करना है जो समझाया जा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। यानी हमें केवल और केवल और केवल आत्मा में रमण करने की विधि प्राप्त करनी चाहिए। और वो कैसे होगी? वो भेदी गुरु से होगी। अगर भेदी गुरु मिल गया तो तुम्हें आत्मा में रमण करने की विधि समझा देगा। और अगर गलती से तुम्हें जपी तपी सन्यासी गुरु मिल गया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद करवा देगा, भगवानों के नाम जपवा
उम्र नाम ही जपते रहोगे, भगवानों की पूजा करके सारी उम्र शरीरों की पूजा ही करते रहोगे, इन नदियों में स्नान करवा के सारी उम्र नदियों में स्नान करते रहोगे, आत्मा का ज्ञान कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो भी इस सत्य को प्राप्त करना चाहता है, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों का भेद जानता है। कौन कौन से दो तत्व? एक असत्य तत्व यानी ये पंच तत्व, और एक सत्य तत्व यानी आत्म तत्व। वही आत्म तत्व जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, ये है वो सत्य तत्व जिसका बोध आत्मज्ञानी गुरु करवाता है। और जो अधूरा गुरु है वो तुम्हें 5 तत्वों की पूजा में लगा देता है। तुम पत्थर की पूजा करते हो, 5 तत्वों में आता है। तुम अग्नि की पूजा करते हो, 5 तत्वों में आता है। तुम वायु की पूजा करते हो, 5 तत्वों में आता है। तुम जल की पूजा करते हो, 5 तत्वों में आता है। तुम आकाश की पूजा करते हो, 5 तत्वों में आता है। इन्हीं 5 तत्वों में उलझा के जन्म बर्बाद हो जाता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। तो अब क्या करना है? हे अर्जुन, इस परम तत्व को, आत्म तत्व को जानना ही इस मनुष्य चूल्हे का परम लक्ष्य है। तुम्हें इंसान जन्म क्यों मिला है? ये पूजा पाठ करने के लिए नहीं मिला है, ये मंदिरों में जाने के लिए, जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है, ये तुम्हें आत्मा को जानने के लिए मिला है। हाँ, शुरुआत में तुम मंदिर जा सकते हो, शुरुआत में तुम मस्जिद भी जा सकते हो, शुरुआत में तुम गुरुद्वारा चर्च भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पवित्र ज्ञान में आता है। भगवान की पूजा करना, भगवानों का नाम जपना, भगवानों के ग्रंथ पढ़ना, नदियों में स्नान करना, पर्वतों की नदियों की परिक्रमा करना, कुछ भी करना, आत्मा के ज्ञान को छोड़ के कुछ भी करना, ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। तो शुरुआती दौर में ये पवित्र ज्ञान भी जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट सीधा डॉक्टर नहीं बन गया, सीधे साइंटिस्ट नहीं बन गया, सीधे इंजीनियर नहीं बन गया, उसने भी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास की है कि नहीं की है? सबने की है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बच्चा आंगनबाड़ी से स्टार्ट करता है, नर्सरी से स्टार्ट करता है, अच्छी बात है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला सीखता है, अच्छी बात है। लेकिन सारी उम्र अगर केवल का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला ही पढ़ता रहेगा तो क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। जब भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो उससे सवाल पूछा जाएगा, हाँ भाई आपको क्या ज्ञान है बताओ, तो वो क्या बोलेगा? बाबू का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, मिल जाएगी नौकरी। जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो कहेगा गा से दरवाजा, गा से निकल, ये तेरे बस की बात नहीं है। तो शुरुआत अच्छी है कि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, जैसे परिवार में आपका जन्म हुआ वैसे संस्कार मिल गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंत कहाँ होना चाहिए ये जरूरी है। पढ़ाई बच्चे ने शुरू कर दी, लेकिन कहाँ तक पढ़ना है? एमए करना है, एमएससी करना है, पीएचडी करना है, उसे पता होना चाहिए मैंने करना क्या है अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को शुरुआत के लिए तो ये बहुत अच्छा है। भगवानों की आरतियां गाओ, भगवानों के नाम जपो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो, नमाजें पढ़ो, गुरुद्वारे जाओ, नाम जपो, गुरुबाणी पढ़ो, चर्च जाओ, पूजा करो, अरदास करो, प्रेयर करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंत कहाँ करना है ये जानना जरूरी है। तो अंत कहाँ होना चाहिए?
अंत आत्म ज्ञान में होना चाहिए। आत्म तत्व को पहचान के इस इंसानी चोले को सफल करना चाहिए, अन्यथा ये वापस 84 में चला जाएगा। ये एक जन्म कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, लाखों ये जीवन जीने के बाद 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार मिलता है, एक बार। और अगर इसमें भी आपने चूक कर दी, आप चूक गए, आपको पता ही नहीं है करने क्या है इस दुनिया में, तो मेरे भाई ये वापस से 0 से स्टार्ट हो जाएगा काम, फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर सांप, बिच्छू, घोड़े, घड़ियाल बनना पड़ेगा। तो क्या करना है, अब इंसान जन्म को सफल करना है और आत्म तत्व को जानना है, तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए कबीर साहब ने सारे मंत्रों, जंत्रों, तंत्रों को छोड़ के क्या कहते हैं, जब तक ना चीन्होगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्मा। कहते हैं सबसे पहले अपने आप को चीन, जब तू अपने सत्य स्वरूप को चीनेगा तो तुझे परमात्मा का स्वरूप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, हमारा असली नाम और परमात्मा का असली नाम ये एक ही है, लेकिन अज्ञानतावश हम इसको समझ नहीं पा रहे। हमने दो बना दिए कि मेरा नाम कुछ और है, परमात्मा का नाम कुछ और है, जबकि हम दोनों का नाम एक है। इसको समझना है। इसलिए हमारा नाम रखा गया है सोहम, जो तू सोहम। लेकिन ये जीव सोहम को जानने के बदले उसको जपने लग जाता है। आज बड़े बड़े पत्तों में सोहम नाम मिलता है, सोहम सोहम जपते हैं। अब पूछो तो क्यों जप रहे हो, तो कहते हैं कि हमारा और परमात्मा का स्वरूप एक है। जो परमात्मा वो हम, जैसा परमात्मा वैसे हम, जो तू सो हम। अब सोहम 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 जपने में लग गए। कबीर साहब ने क्या बोला, सोहम सोहम जपना नहीं है, सोहम को जानना है, सोहम को पहचानना है। क्या कहते हैं, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए और सोहम सोहम जपी हुआ मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहम एक रतन है, उस रतन को पहचान, उस रतन को जान, उस रतन का नाम नहीं जपना है। सोहम सोहम जपी हुआ, सोहम सोहम जप के मर गए, लाखों करोड़ों जीव चले गए दुनिया से, लेकिन सोहम को जान नहीं पाए। सोहम को जपना नहीं है, सोहम तुम स्वयं हो। सोहम यानी मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं। ये नहीं समझ में आ रहा किसी को। अब कैसे मिलेगा ये सोहम, क्योंकि मुझे अपना ही होश नहीं है मैं कौन हूं। हमें खुद को नहीं पता लगता मैं कौन हूं। कुछ अपने आप को आदमी मान के बैठ गए, कुछ अपने आप को औरत मान के बैठ गए। शीशे में शक्ल देखते हो मैं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हूं, अरे शरीर है, तू नहीं है। सपने में देखते हैं भगवान ये काला रंग मुझे ही दे रहा था, तू नहीं है, तेरा शरीर काला है, तू नहीं है काला। इसी को समझना है। तो सोहम को कैसे जानेंगे, कबीर साहब कहते हैं स्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जा, परम तत्व का ध्यान धर और सोहम आपे आ। कहते हैं अगर अपने आप को जानना चाहता है तो किसका ध्यान कर, सोहम का ध्यान कर, उस परम तत्व का ध्यान कर। वो ध्यान करने की वस्तु है, जपने की नहीं, जपना नहीं है। समझ लो, ये सोहम सोहम जपना नहीं है, इसको
जानना है। कैसे जानेंगे? कबीर साहब जपने को बिल्कुल मना करते हैं। कहते हैं वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो सोहम कहाँ है, वो सत्य स्वरूप कहाँ है? बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में। लेकिन जपना नहीं है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, बिल्कुल मना कर दिया। कोई नाम नहीं जपना, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई आंखें बंद करके त्रिपुटी पे ध्यान नहीं लगाना, कोई श्वासों पे अथवा जाप पे ध्यान नहीं लगाना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं त्रिपुटी भवन गुफा में, और ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब इस लाइन में इतना भेद छुपा हुआ है कि दुनिया गाती मर गई, लेकिन समझ नहीं पाई, समझ नहीं पाई क्या कर रहे हैं। अरे वो जपने को कह ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब खोजा क्या जाता है? भगवान का नाम खोजोगे क्या? गुरुजी नाम दे रहे हैं जपने को, तो खोजा क्या? वस्तु को खोजा जाता है, नाम को जपा जाता है। तुम्हारा पर्स गिर जाए मार्केट में या किसी गली में तो क्या करोगे? जपोगे या खोजोगे? बस इतना समझना है। अगर जपने में फंस गए, कोई गुरुजी मिल गया और तुमने कहा गुरुजी मेरा पर्स खो गया है, कैसे मिलेगा? और गुरुजी कहता बेटा 8 करोड़ बार नाम जप, 10 करोड़ बार नाम जप, 50 करोड़ बार नाम जप। मिल गया पर्स? मिल जाएगा? कभी मिलेगा। तो क्या करना है? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा नहीं नाम जप। वो क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा तेरी वस्तु जहां गिरी है वहां से ही तू यहां तक पहुंचा है, तो जिस जिस गली से तू आया था उस गली में जाके ढूंढ, वो वही बड़ी मिलेगी। तो ये वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। खोजने की बात चल रही है। और खोजा क्या जाएगा? वस्तु। तो कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और दुख वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। जपी तपी सन्यासी लीजिए साथ नहीं, जपी तपी सन्यासी से तो बचना है, इन अज्ञानी गुरुओं से बचना है। नहीं तो खुद तो दोजख में जाएंगे, खुद तो नरक में जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। कहते अंधा गुरु अंधा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कौन जाएगा नरक में? जितने अधूरे गुरु हैं ये नरक में जाएंगे। कैसे जाएंगे? कहते झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। कहते जितने भी अधूरे गुरु हैं, जो आत्म तत्व को नहीं जानते, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते और मंत्र देने में लगे हैं, बेटा ये जप ले, बेटा वो जप ले, दिन में 10-10 घंटा जप ले, दिन में 12-12 घंटा जप ले, ये सब नरकगामी है। ये सब अजगर की योनि में जाने वाले हैं। और उन्हीं अजगरों को ये संगत रूपी चींटियां तोड़ तोड़ के खाएंगी, तोड़ तोड़ के। एक भी बचने वाला नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इन अधूरे गुरुओं ने इस इंसान जन्म का, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका खेल ही खत्म कर दिया। इसका जो सफल करना था, ये इसको सफल ही नहीं होने दिया, जीवन बर्बाद कर दिया।
अब इतना बड़ा दोष लगा है तो सजा भी मोटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो सजा क्या मिलेगी? 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जिसका गुरु है आंधरा और चेला अंधा होए और दोनों नरक में अपने आप चले जाएंगे। तो साहिब ने विवेकी गुरुओं के, सूझवान गुरुओं के पक्ष में जाने की बात कही है। गुरुओं की महिमा तो खूब गाई कि चलो शुरुआत कहीं से कर लो, किसी भी गुरु से नाम ले लो, अच्छी बात है। कोई नाम जपवाने वाला भी मिल गया तब भी अच्छी बात है। पहले निंदा चुगली करता था, अब उसी समय में राम राम जप रहा है। पहले निंदा चुगली करता था, अब अल्लाह अल्लाह जप रहा है। पहले निंदा चुगली करता था, अब गॉड गॉड वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। चलो अच्छी बात है, कम से कम बुरी आदतों से बच के कम से कम भगवान का नाम ही ले रहा है। शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन ये मुक्ति के दाता नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर भी बता दी साथ में। तो नीचे से ऊपर आए हो सीढ़ियों के माध्यम से, तो पहली सीढ़ी कहां तक पहुंचाएगी? केवल 12 इंच तक। उससे ऊपर न जाती हो, उसके ऊपर जाने के लिए दूसरी सीढ़ी पकड़ो, उससे ऊपर जाने के लिए तीसरी सीढ़ी पकड़ो, उससे ऊपर जाने के लिए चौथी सीढ़ी पकड़ो। यानी हर सीढ़ी का अपना अपना ठौर है, लेकिन हर सीढ़ी तुम्हें छत तक नहीं पहुंचा सकती। खड़े हो जाओ सीढ़ी पे, तो ये पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकती। इसलिए साहिब ने कहा कि आगे बढ़ते जाना मेरे बच्चे, रुकना मत। आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो छत तक पहुंच जाओगे। तो छत तक पहुंचाने वाला गुरु कौन है? कहते गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का और। जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आ जाएगा, अब ये क्या होता है? ये वो होता है जो तुम्हें परख करना सिखाता है विवेक के द्वारा। परख करना सिखाता है कि असली और नकली नाम किसे कहते हैं। क्योंकि जैसे मार्केट में असली दवाई नकली दवाई, जैसे मार्केट में असली सोना नकली सोना, जैसे मार्केट में असली हीरा नकली हीरा चलता है, वैसे ही गुरुओं के पास असली नाम और नकली नाम ये दोनों चलते हैं। लेकिन जीव को, बेचारे को इतनी अकल नहीं होती, इतना विवेक नहीं होता कि असली और नकली में फर्क कर पाए। अब उस विवेक को देने के लिए ही उसके जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आता है। इसीलिए कबीर साहब ने शब्द विवेकी पारखी गुरु को परमात्मा से भी बड़ा बता दिया। ये सारे गुरुओं के लिए नहीं बोला है कि आज जो भी गुरु देखो पहला दुआ यही चिपका देता है। कौन सा? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। बताओ, काला जादू करवाने वाला गुरु भी यही लिख के बैठा हुआ है, गुरु बड़े गोविंद से मन। वो काला जादू वाला परमात्मा से बड़ा हो गया। ये सब भरमाते हैं जीवों को। किस गुरु की महिमा गाई है कबीर साहब ने? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का और। उस गुरु की महिमा गाई है जो हमें शब्द की परख करना सिखा दे। जो कितने प्रकार के शब्द है इस दुनिया में? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक असली शब्द, एक नकली शब्द। नकली शब्द को कृत्रिम नाम कहते हैं, नकली शब्द को 52 अक्षर नाम कहते हैं, नकली शब्द को लिखने पढ़ने बोलने वाला नाम कहते हैं, और असली शब्द को सतनाम कहते हैं, अबोल नाम कहते हैं, अलेख नाम कहते हैं, अचल नाम कहते हैं, अडोल
कहते हैं, निअक्षर नाम कहते हैं, नितत्व नाम कहते हैं। ये इसके सच्चे नाम के नाम है। और झूठे नाम के ये 52 अक्षरी नाम, असत नाम। तो सतगुरु क्या करता है? मदद साहब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं सच्चा गुरु वो होता है जो दोनों प्रकार के अक्षर का भेद बता दे। पहला अक्षर असत्य नाम, 52 अक्षरी नाम, लिखने बोलने पढ़ने वाले नाम, इसको छुड़वा दे, यानी सारे मंत्र जंतर छोड़ दे, भगवान के सारे नाम जपना छोड़ दे। इंसानों के द्वारा बनाए गए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जापानी, ताइवानी, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज, बंगाली, सारे नाम छोड़ दे। तो क्या करे? एक लखावे, उस एक सतनाम का लखाव करवा दे, जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो क्या करना है? कृत्रिम यानी नकली नामों को छोड़ देना है और असली यानी सत्य नाम को जान लेना है, तब तुम्हारा कल्याण हो जाना है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं। कि आज के गुरुओं ने क्या कर दिया? हम सतनाम देना शुरू कर देते हैं। इससे जीव समझ ही नहीं पाएगा कि असली नाम जप रहा है कि नकली। अब कोई जीव अगर जप रहा है सतनाम 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 सतनाम, तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो सतनाम ही जप रहा हूं, मैं तो सच्चा नाम ही जप रहा हूं। अरे सतनाम भी झूठा नाम है। अगर ये जपने में आ जाए तो ये जपने वाली चीज नहीं है, ये जानने वाली चीज है। कौन सा नाम सत्य है, उसी को सतनाम कहते हैं। तो क्या करें? सत्य नाम को जान के जप के नहीं, सत्य नाम को जान के अरे तर गए पतित अनेक और तेरी कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की देख। सत्य नाम को जानना है। सत्य नाम क्या है? सत्य नाम तेरा स्वरूप है। सत्य नाम हमारा सत्य स्वरूप है, उसी को परम आत्मा कहते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं। कबीर सागर पहली लाइन यही बता रही है कि सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये सतनाम जपने वाले ये नरकगामी हो जाएंगे, इनका जन्म मरण का रोग कभी नहीं कटेगा। लेकिन सतनाम को सिमरने वाले, सतनाम को जान लेने वाले, सतनाम का अनुभव प्राप्त करने वाले, इनको काल छू नहीं सकता, क्योंकि सार नाम ही सतनाम है। सार शब्द ही सतनाम है। तभी साहिब ने बोला, सार शब्द आए जय विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो सारी दुनिया को खाएगा, लेकिन तुम्हारे आगे वो मस्तक झुका देगा, वो अपना सिर झुका देगा, और तुमने क्या करना है? उस सिर के ऊपर चढ़ जाना है। काल के सिर के ऊपर चढ़ जाना है, तब मुक्ति होगी तुम्हारी। इसीलिए साहिब ने वाणी में समझाया, काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। साहिब ने ये नहीं कहा कि काल के नाम जपो। आजकल के गुरु काल के नाम जपवाने में लगे, कहते तुम इस दुनिया में रहते
काल का लोक है, उसका ऋण देना है। काल का नाम कहते हैं ओंकार है, चलो ठीक है मान लिया, ओम जपना है। तो तुम कलिया मरियम शरीयम क्यों जपवा रहे हो? काल के लोक में जिसका लोक है उसका नाम जप के उसका ऋण मैंने दे दिया। अब तुम गणेश जी का, महेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी के भी नाम जपवा रहे हो और कह रहे हो कि इनका भी ऋण देना है। अरे पहले तो ये बता दो कि हम ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं क्या? हम विष्णु जी के लोक में रहते हैं क्या? हम गणेश जी के लोक में रहते हैं क्या जो हम उनका भी ऋण दें? बल्कि वो लोग हमारे शरीर में रहते हैं। गणेश जी हमारे शरीर में विराजमान है, विष्णु जी हमारे शरीर में विराजमान है, शंकर जी हमारे शरीर में विराजमान है। ऋण तो उन्हें देना चाहिए हमें। हमारे घर में रहते हैं वो सब, उल्टी गंगा बहा दी इन लोगों ने। इसी को समझना है। तो क्या करना है? केवल एक नाम का सिमरन करना है। तेरा एक नाम तारे संसार, पूरे संसार को एक नाम तार सकता है। उसी एक नाम की महिमा बाबा जय गुरुदेव ने, संत तुलसी साहिब ने अपनी भविष्यवाणियों में इसका जिक्र किया था। खुद 5 नाम देते थे। बाबा जय गुरुदेव की संगत कौन कौन सी? आप खड़ा करो जरा। कितने नाम देते थे? 5 नाम। और महिमा किसकी गाके चले गए? एक नाम की। क्या कहते हैं? कह रहे हैं अभी तो ये 5 नाम तुम्हें पार कर रहे हैं, लेकिन जब भविष्य में वो महात्मा आएंगे, अभी नहीं आए। जब उन्होंने बात बोली थी तब नहीं आए थे, तभी तो कह रहे हैं भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उनके साथ जो चंडाल चौकड़ी बैठी हुई है वो कह रही है कि बाबा जी मेरे लिए बोल के गए। बताओ, बाबा जी के साथ कोई आदमी खड़ा है और बाबा जी कह रहे हैं वो भविष्य में जो आएगा, तो वो क्या उसके लिए कह रहे हैं? बताओ, ऐसा भ्रमित कर दिया लोगों को कि बाबा जी 2007 में बोल के गए थे। अरे बाबा जी उसकी बात कर रहे हैं जो उस वक्त आया ही नहीं था। 1980 में ये बात की गई थी। ये भविष्यवाणी तो बोली थी 1980 में। कहां छपी है? शाकाहारी सदाचारी पत्रिका में। ये बाबा जय गुरुदेव की एक एक बोली बात को लिखते थे। ये प्रमाण है। शाकाहारी सदाचारी पत्रिका, जब आप इसमें पढ़ोगे 1980 में बोली गई बात 2012 में छापी गई। सोचो, इतनी गुप्त थी कि उस वक्त इसको छापा भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई मिलावट ना कर दे। इसीलिए वो जो पुरानी बातें बोली गई थी वो अब छापी गई है। और क्या बोला उसने कि भविष्य में जो महात्मा आएंगे उनको ऊपर से आवाज आएगी। बाबा जय गुरुदेव जो आवाजें बताते थे वो कहां से आती थी? अंदर से। कानों में उंगलियां डलवाते थे वो, 5 नाद को सुनवाते थे वो आवाजें अंदर से आती थी। लेकिन जिसकी महिमा गाते गए, जिस शब्द की महिमा गाई, वो अंदर से नहीं आता है, वो ऊपर से आता है। इसीलिए बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा कि आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को कहेंगे। 5 नाम को क्यों नहीं कहेंगे? 5 शब्दों को क्यों नहीं कहेंगे? 5 नामों की महिमा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने अपने मुंह से इन 5 नाम की महिमा खत्म कर दी, इस पंथ की महिमा खत्म कर दी। उन्होंने बता दिया कि ये पंथ तब तक चलेगा जब तक आने वाला महात्मा उस एक नाम की महिमा न गाए। साफ लिखा है, जब वो महात्मा आएंगे उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे। उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। खेल खत्म, सारा पंथ खत्म। एक को भी आदेश नहीं दिया कि तू मेरी गुरुगद्दी पे बैठ जाना, नहीं तो वसीयतनामा लिख के जाते गुरु लोग, ताकि
ताकि चेलों में झगड़ा ना हो। नाम बोल के जाते हैं, लिख के जाते हैं, साइन करके जाते हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि ये बोला कि तुम गलती से भी गुरु बनने की कोशिश मत करना। ये बोल के गए अपनी वाणियों में, इसी में छपा हुआ है। यानी गुरु मत बनना, जो महात्मा आएगा, जो ऊपर से आने वाली आवाज का भेद बताएगा, उसकी शरण में चले जाना। उसकी पहचान क्या होगी? एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा उसका। और बाबा जय गुरुदेव कितने नाम देते हैं? 5 नाम। और उसके बाद भी जो नकली चेले, जो गुरुद्रोही चेले, बाबा जी के वचन को ना मान के उनकी गद्दी को हथिया के जो बैठे हैं, ये कितने नाम देते हैं? 5 नाम। और बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम का खेल ही खत्म कर दिया था। उन्होंने क्या बोला? भविष्य में एक ऐसा पंथ चलेगा जिसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। किस किस ने ये बात सुनी? आप क्या करो? बहुत बढ़िया। क्योंकि जो सत्य है वो बता के जा चुके हैं, अब तो सत्य को केवल धारण करना है, केवल धारण। और जो इसको धारण नहीं कर पाएगा वो किसी काम का चेला नहीं, वो कहने मात्र का चेला है, वो सत्य को कभी जान ही नहीं सकता। तो उसी एक नाम की महिमा इस मंत्र में रोज रोज गाई जाती है। हर दिन हमारे सत्संग होते हैं। उसी एक नाम, एक शब्द गुरु की महिमा पूरे संसार में हम गा रहे हैं। तो उसी को प्राप्त करना है, उसी से कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सारी बड़ी श्रद्धाओं, अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल, इतने से कहाँ रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आरती आत्मदेव की होती है। तो पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं है। इन फूलों को हम कहाँ समर्पित करते हैं? शरीर से परे। जब ये शरीर से परे समर्पित कर दिए जाते हैं तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, हमारे यहाँ शब्द गुरु की आरती होती है। कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में ही। तो एक एक करके आएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे करके एक एक करके आएंगे और इधर से निकल जाएंगे कुछ।